दोस्तों, आज 12 दिसंबर रात में मैं दिल्ली बॉर्डर पे गया हुआ था किसानों के सहयोग में। तो काफ़ी करीब 4 बजे करीब मैं घर आया तो थोड़ा थका हुआ महसूस करता हूँ, लेकिन कोई नहीं, जो मेरी ड्यूटी है, जो आपसे मिलना होता है वो कर रहा हूँ। किसानों की जो दर्द है, जो कॉरपोरेट हाउस अपनी उंगली पे नचाना चाहते हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि, हमारी जो सरकार है, वो अपने तरीके से कॉरपोरेट हाउस को फ़ायदा पहुंचा के चलना चाहती है। इसलिए 3 विधेयक वापस की मांग चल रही है और ये बहुत बड़ा भारत का आंदोलन बनता जा रहा है और पूरे भारत के अंदर ये फैल गया। तो ऐसी सूरत में हम आपको, अन्नदाता किसान को, हमें साथ देना है जहां भी जितना हो सकता है। हालांकि उनके पास खाने की कोई कमी नहीं है। बहुत किसान आप एक दूसरे को पूरा सहयोग कर रहे हैं, अच्छा खासा लंगर चल रहा है, लेकिन उनके मोरल सपोर्ट और उनको और तरह की जो सहयोग की ज़रूरत है, उनको सहारे की ज़रूरत है, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा हो। चूँकि पेड मीडिया जो है आज सरकार के फेवर में कुछ मीडिया जो है थोड़ा बहुत दिखा रही है, लेकिन बाकी सारे नहीं दिखा रही है। सरकार जो है दमन का, उस पर FIR रोज कर करके उस पर भी हम लोग, अब सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जा चुका है और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट जनहित में जनता की आवाज़ सुनती है, अन्नदाता की आवाज़ सुनती है, या सरकार की आवाज़ सुनती है। तो उस पर भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। तो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो है किसानों को पूरे भारत में उसके हक दिलाने के लिए, उसके जो इंसाफ दिलाने के लिए, उसके हित में जो है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आप भी काम करें, ऐसा हम आपसे अपील करते हैं। तो इस तरह से जो हम आपको फेसबुक पे 1 बजे जो हम आते हैं, 1 बजे 1:30 बजे, वही चीज़ें हम आपको सभी सोशल मीडिया में डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं। आप उसके यूट्यूब का हमारा जो ह्यूमन राइट्स डॉक्टर एम दुआ है, वहाँ पे जा कर के आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जब भी आपको फुर्सत मिले, रात में दिन में, उसको आप देख सकते हैं और उसे जो है आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हमारे जो विचार हैं, आपके जो संस्था के बारे में जो बताने की ज़रूरत है, उस पर हम लोग बढ़ सके। हम लोग अमन और शांति के लोग हैं, बिना कोई जात, बिना पात, बिना ऊंच कभी नीच के, इन सारी चीज़ों से उठ कर करके एक कम्युनिटी को साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं। देश में अमन और शांति बना रहे, विश्व में अमन शांति बना रहे, इसके लिए काम कर रहे हैं। तो सेव लाइफ ऑफ द अर्थ पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, आप सब भी काम कर रहे हैं। जो लोग दुखी हैं, जो लोगों को आज ठंड में जो है कंबल चादर वगैरह की है, वो सब भी हमारे लोग, जैसे कलकत्ता के लोग हैं, हमारे आंध्रा के लोग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। तो जिसका जो श्रद्धा बनती है, जो उनकी समझ है, उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन सभी का मतलब यही है कि हम मानव मानव से प्यार करें और मानव मानव के कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में उसके काम आए। तो इस तरह से हम लोग आगे काम करते रहें। और हमारे बीच में जो शैतानी हरकतें करने वाले लोग हैं, जो गलत तत्व के लोग हैं, जो सत्ता को हथियाना चाहते हैं, जो मलाई सिर्फ खाना चाहते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में जाना है। तो वो जो है अच्छा काम करें, जैसा वो कर्म करेंगे वैसा वो फल मिलेगा, ऐसा हमारा धर्मशास्त्र भी कहता है। तो उसके हिसाब से हमें अच्छे सलीके से जाना चाहिए। और ये सारा का सारा जो परपंच है, जो छल है, जो गलत है, वो सब भ्रष्टाचार की वजह से है। जो आज हमारे व्यापारी लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे व्यापारी हमारे भारत में हैं जिनका 550 करोड़ प्रतिदिन उनकी इनकम है, और किसी के पास 500 550 पर डे भी वो नहीं कमा पाते, और वो 100-200 रुपये के लिए इधर से उधर भागते रहते हैं, जद्दोजहद करते हैं, पसीना बहाते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो ये जो असमानता की इकाई है, उसको थोड़ा सा ख़त्म करने की बात है। और इस पे हमें अमीरी हटाओ का नारा देते हुए कि अमीर का एक सीमा होनी चाहिए और उस सीमा के अंदर वो काम करें, और उससे ज़्यादा जो है वो राष्ट्र का जो है संपत्ति होना चाहिए, राष्ट्र का इनकम होना चाहिए, और उसको काम करें। जो लोग हमारे जनप्रतिनिधि, जो सरकार है, जो हमारे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, मीडिया है और स्वयंसेवी संगठन है,
इन तमाम लोगों को सामाजिक सोच के साथ साथ देश के हित में, देश के लिए, देश के विकास के लिए सोचना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। तभी हम लोग विकास करेंगे, तभी हम लोग ठीक ठाक रह सकते हैं और आने वाला जनरेशन भी आगे बढ़ेगा और आपका पूरे विश्व में भारत का एक नाम होगा, एक इज्जत होगा, जो नाम बिगड़ दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे एजुकेशन, बहुत सारे राजा, हमारे राजा अशोक, चंद्रगुप्त, वहाँ और बहुत सारे जो लोग हुए, वहाँ से जीरो मिला, वहाँ से इतिहास मिला, वहाँ से पूरे विश्व का एक विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय मिला। लेकिन आज जो है दिल्ली में या दूसरे शहरों में या दूसरे देशों में जो बिहार के लोग होते हैं, हालांकि वहाँ 12 करोड़ की आबादी है, उसमें बहुत अच्छे और बहुत नीचे और बड़े ऊंचे सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन ओवरऑल कहीं भी रहता है तो उसे बिहारी कहते हैं। और बिहारी कहने का मतलब है कि आप एक तरह से उसे गाली देते हैं या उसको आप हे दृष्टि से देखते हैं कि वो कमज़ोर है। हालांकि ऐसा नहीं है, वो बहुत ही सुलझे हुए समझे हुए लोग होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो गरीबी और जो वहाँ की जो व्यवस्था, वहाँ के जो राजनीतिक लोगों ने जो सदियों से जो शोषण किया है, लोगों को प्रताड़ित किया है, लोगों को जो जात पात ऊंच नीच में बांटा है, जहाँ जमींदारी प्रथा थी, जहाँ पे बंधुआ मजदूरी था, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज जो है बिहार को बिगाड़ दिया है। और मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया कि आज जो है लोग, आज मैं दिल्ली में रहता हूँ, जहाँ भी अगर रिक्शा पुलर हैं या सब्जी बेचने वाले हैं या दुकान चलाने में वाले हैं, तो जब वो सुनते हैं कि बिहारी है तो उनको लगता है कि वो उनको गाली दे रहे हैं। और इस बात पे कई जगह झगड़ा करते हुए भी मैंने देखा और सुना। तो यही हालत कमोबेश हमारे भारत का हो रहा है कि हम जो है इतने नीचे गिरते जा रहे हैं, हमारे इतने जो है जनप्रतिनिधि जमा रहे हैं, हमारे जो सरकार है वो अपनी जो है नीचता इतना गिरा दिया है, इतना अपना मोरल इतना गिरा दिया है कि जब हम विदेशों में होते हैं, अगर लंदन में होते हैं, अमेरिका में होते हैं या दूसरे देशों में होते हैं, तो वो लोग जो है भारत को हे दृष्टि से बहुत ही नीचे नज़रों से देखते हैं कि ये जो है पिछड़ा है, ये जो है अति पिछड़ा देश के लोग हैं और विकसित ये जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो उस हालत में हमारे खून जो है खौलता है कि हम भारतवासी, क्या हम इस लायक हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते? क्या हम जो है इन पे नहीं कर सकते? हालांकि भारत ने कभी भी किसी पे जो है कोई अटैक नहीं किया, कभी दूसरे देशों पे जाके शासन नहीं किया, लेकिन भारत के लोग पूरे विश्व के कमोबेश सभी देशों में हमारे भारतवासी रहते हैं और वहाँ काम करते हैं, उनके विकास में, उनके उत्थान में एक हिस्सा बने हुए हैं। और बहुत सारी खोज भारतवासियों ने बाहर विदेशों में किया। तो उन तमाम चीज़ों को, उन हस्तियों को जोड़ कर करके हम अपने देश को विकास की राह पे ले जा सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। भारत के अंदर हमारे सभी कुछ हैं और हम जो है चाहे वो जापान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, चाहे जर्मन हो, चाहे ब्रिटेन हो, हम उन तमाम शहरों से, पेरिस हो, उनसे हम बहुत आगे निकल सकते हैं। और इसके लिए जो है इच्छा शक्ति हमारी जो है मजबूत होनी चाहिए, हमारे समाज और देश के लिए एक अच्छा लगाव होना चाहिए। जैसे आज अगर आप सुनते हैं कि जो है पाकिस्तान हमारे कुछ हिस्सों में बम मार दिया या वो उधर से आतंक भेज दिया या चाइना कर दिया, तो हमारा खून खौलता है और हम कहते हैं कि अभी उसको हम ठिकाने लगा देंगे और हम सब एक हो जाते हैं। वहाँ पे कोई जात और पात नहीं होता। तो उसी तरह से अगर हम ये देशभक्ति हमारे अंदर सभी में आ जाए कि हमारा देश है और इस देश के अंदर हम लोग जो है सही तरीके से लोकतंत्र को बचाते हुए लोकतंत्र के तरीके से काम करेंगे, जबकि आज लोकतंत्र को लोग ख़त्म कर करके तंत्र का सिस्टम चला रहे हैं और उसके अंदर जो है लोग को, जो लोग हैं उस पर जो है शोषण और उत्पीड़न कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है। हमारी अपनी विचारों को आगे बढ़ाना चाहिए। हम आपस में मिल करके आगे काम करते रहे, रोजी रोटी के लिए हम काम करते हैं, हम अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, हम अपने हेल्थ स्वास्थ्य पे करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो नेसेसरी चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान जो है, जो हमारे एजुकेशन है, हमारा जो हेल्थ है, इसको जो है कमोबेश जो है फ्री होनी चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। बाकी तो हम लोग कमा कर करके या जो लोग हैं वो तो हम सब टैक्स देते ही हैं। तो इतने सारे टैक्स जो जमा होता है उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं होता और जो करप्शन करने वाले हैं, जो ब्लैक मनी जमा करने वाले हैं, वो करोड़ों करोड़ जो है हमारे भारत में नहीं बल्कि दूसरे देशों में जा कर के जमा कर देते हैं और अंततोगत्वा अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो सारा का सारा पैसा विदेशों में रह जाता है। तो वो सारे पैसे अगर हमारे भारत के निर्माण में आगे बढ़े तो हम भारत जो है, भारतवासी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जो लड़के हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत विलक्षण शक्ति रखते हैं।
तो वो जो है पढ़ करके आगे निकल सकते हैं और वो IAS IPS और बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, हमारी कोई चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत है। तो वो सारे जो एजुकेशन के लिए हमने कहा कि एजुकेशन बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जो प्राइवेटाइजेशन कर करके जो पैसे कमाने के गरज से जो कैपिटेशन ले कर करके जो पढ़े लिखे, जो ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है, नहीं करते, उनको डिग्रियां दे देते हैं या जो डॉक्टर बना देते हैं, इंजीनियर बना देते हैं, तो ये सारा सिस्टम गलत होना चाहिए। जो भी एजुकेशन, चाहे वो डॉक्टरी का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे IAS IPS का हो, चाहे वो कॉमर्स और आर्ट्स साइंस का हो, वो सारे एजुकेशन जो है सरकार के द्वारा फ्री जो है हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। उसमें समानता आएगी, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, शेड्यूल कास्ट हो, या बैकवर्ड हो, या फॉरवर्ड हो। जब हम एजुकेशन को फ्री कर देंगे और इक्वलिटी के साथ करेंगे, तो उसमें जो ज़्यादा बुद्धि वाले, ज़्यादा अच्छे होंगे, ज़्यादा तेज होंगे, वो आगे उनको मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। तो ये सारा एजुकेशन फ्री होना चाहिए। उसी तरह से हेल्थ, कई जगह दिल्ली सरकार ने बहुत सारा जगह पे फ्री किया है, बहुत सारे टेस्ट फ्री कर दिया है। तो उसी तरह से पूरे भारत के अंदर हेल्थ पे जो है होना चाहिए। तो इस तरह से जो प्राइवेट, जो करोड़ों करोड़ों का जो है धंधा करते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं, उस पे अंकुश लग सकता है। तो इस पे जो है सरकार क्या होती है, वो जनता के जो है एक प्रतिनिधित्व करने वाला एक सेवक होता है, एक चौकीदार कहते हैं, एक सेवक कहते हैं। लेकिन आज हमारा सेवक जो है वो राजा को जो है खेतों में या रोडों पे या सड़कों के किनारे बैठा दिया है, और जो नौकर है, जो सेवक है, वो महलों में, वो कोठियों में, वो पार्लियामेंट में, वो विधानसभा में बैठ करके, AC में बैठ करके, 40 गाड़ियों में घूम करके, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में घूम करके वो गुर्राती है अपने राजा के ऊपर और डंडा बरसाती है, उस पर FIR लॉन्च करती है और उसको जो है विक्टिम बना देती है। बड़ी मजे की बात है भारत के अंदर ऐसी सोच रखने वाले कि जो राजा है, जो जनार्दन है, वो ही जो है वो एक विक्टिम बन जाता है, और जो जनार्दन का जो नौकर है, सेवक है, और वो जो है वो राजा बन जाता है और वो शासन करता है। तो ऐसी जो व्यवस्था है उसको बदलने की ज़रूरत है। और ये व्यवस्था तब बदलेगी जो लोग कहते हैं कि मैं मूल निवासी हूँ, मैं ज़्यादा संख्या में हूँ, या हमारे ऊपर सदियों से अत्याचार हुआ, उनको एक बार संगठित होकर करके और सत्ता में आना होगा, सत्ता की भागीदारी लेनी होगी और उसमें व्यवस्था बदलनी। चीखने चिल्लाने से, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने से नहीं होगा। मैंने किसानों के बीच में बैठ करके उनके नेताओं से कहा कि आप इस तरह से, हमारे किसान मर रहे हैं, बहुत सारे भूखे मर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है बीमारी से मर रहे हैं, उनको ठंड लग रहा है, कल को क्या पता किसको कोरोना हो जाए, कुछ और हो जाए, तो ये सारे के सारे जो पाप हाय किसको मिलेगा। तो वो कहते हैं कि ये सारा पाप हाप जो है हमारा मोदी को लग जाए, हमारे अमित शाह को लग जाए, वो गालियाँ भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ऐसे हाई ले करके हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और बाकी कैबिनेट मंत्री जी रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो किसानों का हाय ना लें, अन्नदाता हैं, उनको सहारे की ज़रूरत है, और वो जो रोड पे हैं, सड़कों पे हैं, उनको जो है एक राहत मिले, ताकि वो जो है अपने खेतों में जा सकें, वो अपने घरों में जा सकें, अपने बाल बच्चों को देखभाल कर सकते हैं, परिवार को देख सकें। इसी तरह से कमोबेश हमारे नौजवान हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारी लड़कियां हैं, जो गांव देहात में रहती हैं, हालांकि वो जो है मिट्टी में काम करती हैं, खेतों में लगती हैं, लेकिन वो भी अगर नहा धो करके, जिस तरह से सेलिब्रिटी हीरोइनों को आप देखते हैं, अगर उसी तरह के उनको कपड़े पहना जाए, तो आप देखेंगे कि हमारी गांव की लड़कियां शहरों की लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत है और ज़्यादा ही बेहतर है। तो वो क्योंकि वो उसी माहौल में रहना होता है, तो कहते हैं ये बहुत गंदा है, गंदे कपड़े में है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, बदन पे उसकी फटी हुई साड़ी है। तो वो हमारी हालात जो है, हमारी गरीबी को, हमारे जो सोच को बनाती है। ऐसा ही हमारे छात्रों में और स्टूडेंट में होता है। मैं खुद को कहूँ कि मेरे भी बाल जो है अब वाइट हो गए हैं, तो बाल जब वाइट हो जाते हैं तो मैं भी काफ़ी बुढ़ा सा दिखता हूँ, लेकिन फिर डाई करता हूँ अमिताभ बच्चन की तरह, तो थोड़ा सा लगता है कि मैं भी यंग हो गया हूँ। तो यही जो कमोबेश जो है लोग जो है बहुत ज़्यादा मेकअप कर करके अपने को हाई फाई दिखाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारी जो है वो सभी का कुछ ऐसा ही है। गर्मी की वजह से कुछ काले हो जाते हैं, कुछ गोरे जैसे दिखते हैं, लेकिन सभी के दिलों में दिल है, सभी के शरीर में लाल खून है, और सभी का एक खून जो है उस सभी में खून होता है। तो उसमें जो है जात पात और ये जो समुदाय, ये सब तो हम लोगों ने बना रखा है। उन तमाम चीज़ों से बाहर निकल करके हमें मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए काम करना चाहिए। और इसी इंसानियत को जमाने के लिए, इसी के लिए हमारे जो है बहुत सारे धर्म
चाहे वो जैन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, सिखाई हो, सभी लोगों ने इस पे काम किया। हमें भी इस पे काम करने की ज़रूरत है, आगे हम लोग इस पे बढ़ें। और बीच में हमारी भी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब रहने लगी है, क्योंकि मेरी भी एक ऑपरेशन हुए हैं। तो उसके बावजूद भी मैं लगातार 24 घंटे में 20 घंटा कम से कम काम करता रहता हूँ आपके मानवाधिकार के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए। बहुत सारी शिकायतें ज़्यादातर जो है फैमिली डिस्प्यूट का केसेज आते हैं, मियाँ बीवी के झगड़े आते हैं। चूँकि बड़े केसेज जो है मर्डर का है या और गलत है, वो तो सीधा पुलिस उसे पकड़ती है और उसको जो है जेल भेज देती है और वो कोर्ट का मैटर बन जाता है। लेकिन जहाँ पे हमें फैमिली काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, जहाँ हम उनको राहत दे सकें, उनको कोर्ट कचहरी से बचा सकें, पुलिस से बचा सकें, वकीलों के उनके चंगुल से बचा सके, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको समझाएं, रास्ता देते हैं। बहुत सारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ हैं जो नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है। तो उसके साथ भी हम लोगों ने पिछले 33 वर्षों से हमने 123 सेंटरों को डेवलप करने में काफ़ी काम किया। पिछले 10 दिसंबर को आदिलाबाद में भी लीगल सर्विस अथॉरिटी ने हमारे अहरा के लोगों को इनवाइट किया, वहाँ अच्छा प्रोग्राम किया। संदीप जी थे वहाँ पे, कांता राव थे और हमारे साथी थे मिस्टर अबुल समी और बहुत सारे लोग थे। तो वो सारे लोग काम कर रहे हैं। सरकार को भी हम लोग साथ देना चाहते हैं, लेकिन उनकी मनः स्थिति ठीक होनी चाहिए, उनकी सोच अच्छी होनी चाहिए और वो जो है भागीदारी की तरह साथ लेकर के काम करें। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो हमें डंडा मारते हैं या वो कहते हैं कि मैं बड़ा हो गया, जबकि वो हमारे सेवक हैं। तो इन सारी विचारों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, आगे ले जाने की ज़रूरत है और हम सब मिलकर के इस पे काम करें। ऐसे ही हमारे आपके बीच में लगातार बात होते रहेगी। आप जो है हमारे ह्यूमन राइट्स डॉक्टर एमी दुआ जो यूट्यूब है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर बात कर सकें और ये जो है पूरे विश्व में पहुंच सके। उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो वो जो है वो आपका वो उसका रेटिंग बढ़ता है और रेटिंग बढ़ने से क्या होता है कि वो विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखते हैं। तो इस तरह से आप अगर आपका अपना है या जो हमने आपका ह्यूमन राइट्स अहरा जो फेसबुक पे जो मैं आपको रोज़ आता हूँ, उसको भी आप जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और उसको फॉरवर्ड कीजिए। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ें। बस आज इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे, इसी तरह से रोज़ मिलेंगे। आप रोज़ हमसे 1 बजे फेसबुक पे थोड़ा सा 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है और वो वजह यह है कि लगातार मैं भी जहाँ भी आंदोलन होता है वहाँ मैं जाता हूँ, उनके बीच में बैठता हूँ। वहाँ पे हम लोग कोई अपना झंडा पताका नहीं लगाते, उनको हमें साथ देना होता है तो हम साथ देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मिल करके जो आज 2000 से ज़्यादा मानवाधिकार पे जो संस्थाएं बना है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि वो सब लोग इकट्ठे होकर करके और एक शक्ति ताकत बना करके अगर मानवाधिकार पे काम करना है तो काम करें। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा सोच नहीं है और वो गलत नीयत से काम कर रहे हैं तो अपनी दुकानदारी बंद कर दें। और ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सरकार को, कई बार मैंने लेटर लिखा, दोबारा लिखूंगा कि ऐसे लोगों को बंद किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन एक डिपार्टमेंट होता है, उसका कोई पब्लिक मेंबर नहीं होता, उसमें लोग नौकरी करते हैं और वो भी हम लोगों के अथक प्रयास से ही बना है, तो उनको काम करने दें। और अगर वो काम अगर गलत करते हैं तो उस पर भी हम लोग उंगलियां ज़रूरत पड़ेगी तो उठाएंगे। हमें भी ज़रूरत, हम लोग भी जो है स्वतंत्र हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और एक NGO, एक स्वयंसेवी संगठन जो है न सिर्फ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन हम लोग की चादर इतनी नहीं होती, हमारे इतने जो है मजबूती नहीं होती, हम आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं और यही वजह है कि हम लोग ठीक से लड़ नहीं पाते। तो लड़ने के लिए भी हमें ताकत चाहिए और उसके लिए मैंने कहा कि एक जो है ह्यूमन लाइब्रेरी, ह्यूमन चैन, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। उसी में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिलते जाएंगे जो अच्छे काम करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर दुआ ही काम करेगा या खालिद पाशा करेगा या संतनु करेगा या सुनील मंधानी करेगा या अजय राव करेगा, तो या और भी लोग हैं वही काम करते हैं या मिस्टर अशोक जगजू करते रहें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उसके साथ साथ जो आप जितने और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लोग आएँ और इस पे काम करें। ये सबका प्लेटफॉर्म है, सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका है। बस इतना ही आज आपका डॉक्टर एमी दुआ। जय हिंद, जय भारत।